पहले की तरह कमेंट्स नहीं होते हैं, रोड पे लड़कियों के दुपट्टे खींचे जाते तो वो नहीं है, चलते राह पे बाइक लगा के बाइकर्स रोक लेते। यूपी में तो नंबर 1 ही है, कमल ही खिलना है, चाहे जितना उसके ऊपर लोग कीचड़ उछालें, लेकिन खिलेगा नंबर 1 पे ही, कमल ही खिलेगा। 370 धारा खत्म कर दी, था किसी की हिम्मत? धारा 370 कश्मीर में खत्म हुई, इतनी सरकारें आई गई, कोई क्यों नहीं हटा पाया? नहीं, सारे दल एक हो जाएंगे, लेकिन मोदी को कोई नहीं हरा सकता है, वो हरा ही नहीं पाएगा। कोई एक पार्टी जीते, उसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये उन लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। मोदी हार जाए, उनका सिर्फ एक ये एम है। बेरोजगार वो लोग हैं जो स्वयं कुछ नहीं करना चाहते हैं। आप जी, मैं प्रयागराज से हूँ। ये बताइए कि जैसे 2014 में जब मोदी जी आए थे तो एक संकल्प लेकर आए थे गंगा जी की सफाई। तो गंगा जी कितना साफ हुई हैं, क्या साफ हो पाई हैं, या फिर सिर्फ वो समय के साथ धुल गया उनका ये संकल्प? आपको नहीं, संगम साफ नहीं धुला है, बहुत ही सफाई रहती है, लगभग 80% सफाई है। हाँ, क्योंकि इस समय अब फूल माला लोग जो चढ़ाते हैं बस वही गंदगी है, बाकी एक्स्ट्रा कोई गंदगी नहीं है। और जो लोग मूर्तियाँ विसर्जित करने अपने घर से लाते थे, अब वो किनारे रख दी जाती हैं, नदी में उनको प्रवाह नहीं किया जाता है। तो इसलिए स्वच्छता के हिसाब से बहुत सही है, यहाँ पर बहुत अच्छी सफाई रहती है पूरे प्रयागराज में। माघ मेला जब लगता है 1.5 महीने का, खिचड़ी से लेकर शिवरात्रि तक जो लगता है, तो उसमें बहुत अच्छा, क्योंकि हम खुद जाते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, तो देखते मेले में कहीं कोई गंदगी नहीं, पूरे मेले में। अच्छा जी। अच्छा, जैसे आप माघ मेले की बात की हैं, तो माघ मेला जब यहाँ लगता है तो ये बताइए कि यहाँ पहले के मुकाबले अब क्या क्या माने व्यवस्थाएं देते हैं बाबा जी? क्या अखिलेश जी में और इनमें क्या क्या बदलाव आप देखी हैं? आप कुछ इस पे बताइए। हाँ जी, इस समय मतलब जैसे पहले चोरी चमारी हो जाती थी, लोगों के कपड़े उठ गए, चप्पलें खो गई, अब ये सब कुछ नहीं होता है। निश्चिंत होकर अभी भी हम लोग नदी से होकर आ रहे हैं, आराम से चप्पलें रखी थी, इतने लोग थे लेकिन कुछ नहीं खोया। पहले सामान खो जाता था और लोग चुरा लेते थे, अब ये सब कुछ नहीं है, और सफाई भी बहुत अच्छी रहती है, व्यवस्थाएं सब सही हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप लोग महिला हैं, तो ये बताइए कि महिला सुरक्षा जो एक तरह से बाबा जी का संकल्प रहा है, आते ही एंटी रोमियो निकाले थे, तो कई चीज़ वो महिलाओं के लिए व्यवस्था करते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा दे पाए हैं योगी बाबा? हाँ, नहीं, अच्छे से दिया। पहले की तरह कमेंट्स नहीं होते हैं, रोड पे लड़कियों के दुपट्टे खींचे जाते तो वो नहीं है, चलते राह पे बाइक लगा के बाइकर्स रोक लेते थे। रोमियो का स्टॉक जब से इन्होंने चलाया है, वो सब सही है। अब कुछ नहीं, इस तरह कोई कमेंट्स भी नहीं बोलता है जनरली, ना इस तरह का कोई होता है कि कोई बोले या लड़के लोग बाइक लगा के रोक ले। पहले तो आगे चला के लड़कियों को रोक लेते बाइक से, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। पर्स छिन जाते थे, चेन दिन में दोपहर में कोई लड़की जा रही है अकेले तो चेन खिंच गई, पर्स रिक्शे पे जा रही पर्स खिंच गया। अब ऐसा कुछ नहीं, इधर तो बहुत सालों से कुछ नहीं है ऐसा। अब तो शाम को भी लड़कियां अकेले निकल रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब व्यवस्थाएं अच्छा दे पाए। व्यवस्थाएं अच्छी हैं, और ये जो लड़कियों के लिए महिला की सुरक्षा के हिसाब से बहुत अच्छा किया इन्होंने, हमेशा ये इनकी सरकार है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप प्रयागराज में हैं, तो यहीं के अतीक अहमद थे, उनका कितना खौफ रहता था प्रयागराज में, कुछ इसके बारे में बताइए। अब उनके इतना तो डिटेल नहीं, हम सुनते तो हैं ही हैं कि अतीक ऐसे थे, लेकिन ये है कि अब जिनके लिए थे उनके लिए थे भाई। वो बिल्डर से पैसा लेते थे, जो हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। खौफ तो था ही, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते थे, बस हमें इतना ही मालूम है उनके बारे में। अच्छा, उनका जो मर्डर हुआ है उससे मैंने निकाय चुनाव पे, जैसे प्रयागराज में निकाय चुनाव है, तो निकाय चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा या कुछ नहीं पड़ेगा? नहीं, संभवतः पड़ सकता है असर, पड़ सकता है, असर पड़ सकता है, वोटर्स बढ़ जाएंगे। किसको लग रहा है कि यहाँ प्रयागराज में मेयर किसका बनने वाला है? अरे यूपी में तो नंबर 1 ही है, कमल ही खिलना है, चाहे जितना उसके ऊपर लोग कीचड़ उछालें, लेकिन खिलेगा नंबर 1 पे ही, कमल ही खिलेगा। अच्छा, चाहे जितनी सारी पार्टियां एक हो जाएं, लेकिन यूपी में कमल ही खिलेगा। प्रधानमंत्री भी कमल ही रहेगा जब भी चुनाव होगा। अच्छा, हाँ, 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री फिर से आ पाएंगे या बदले जाएंगे? अरे इन्हीं की वजह से तो देश सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित हैं। अगर आज ये ऐसे ना होते, इस तरह के स्ट्रिक्ट रूल्स ना निकालते, इतने 370 धारा खत्म कर दी, था किसी की हिम्मत? धारा 370 कश्मीर में खत्म हुई, इतनी सरकारें आई गई, कोई क्यों नहीं हटा पाया? वो लोग कहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं, जबकि भारत का हिस्सा है, इंडिया का है। कश्मीर तो इंडिया का है, रहेगा हमेशा। लेकिन तब सरकारों ने क्यों नहीं धारा 370 खत्म की थी? तो इसलिए तो योगी मोदी का तो है ही डबल इंजन की सरकार।
डबल इंजन की सरकारी रहेगी। जी, जैसे कश्मीर धारा 370 हटाए हैं, 3 तलाक हटाए हैं, तो ये जो मुस्लिम महिलाओं के लिए एक तरह से बाधा था 3 तलाक, तो इस पर आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए ये अच्छा? नहीं, बहुत अच्छा हुआ मुस्लिम महिलाओं के लिए, क्योंकि ये तो गुस्से में भी अगर किसी ने बोल दिया तलाक 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 तो हो गया, और फिर इसमें कोई सुन नहीं रहा, कुछ नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो अगर इस तरह अगर लाइफ, उसमें तो पूरी लाइफ एक्सपायर हो गई एक लेडीज़ की, आपने 3 बार बोल दिया, काम ख़त्म हो गया। तो इसलिए ये इन्होंने हटाया, मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ, उन लोगों के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ये बताइए, जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, बाकी हर पार्टियां मिलकर विपक्ष है, वो एक मतलब मोदी जी को एक कड़ा टक्कर देने के लिए अपनी संगठन बना रहे हैं। आपको क्या लगता है 2024 में ये मने दे पाएंगे? नहीं नहीं, सारे दल एक हो जाएंगे, लेकिन मोदी को कोई नहीं हरा सकता है, वो हरा ही नहीं पाएगा। अच्छा। वो अकेला ही काफ़ी, जंगल का राजा एक अकेले जंगल में घूमता है ना पूरे। अच्छा। हाँ, सारे तो सब विपक्ष तो पूरा चाह ही रहा है हराना। अच्छा। वो तो पिछली बार भी चाहा था, लेकिन देखिए कितने बहुमत से, इतना बहुमत तो हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि बीजेपी इतने बहुमत से आएगी अभी जो चुनाव हुए थे। हाँ, तो वो तो सारी विपक्ष एक ही हैं, उनको हराने के लिए। कोई एक पार्टी जीते, उसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये उन लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। मोदी हार जाए, उनका सिर्फ एक ये एम है। अच्छा ये बताइए, वो लोग चाहते हैं कि मोदी हार जाएं, तो ये बताइए कि क्यों जनता इनको इतना पसंद कर रही है मोदी जी को? इनके कामों से पसंद कर रही है, इन्होंने जिस चीज़ पे किया, क्यों अभी वंदे भारत ट्रेन अभी चली है, तो क्या है ये डेवलपमेंट किसके टाइम में हुआ? और इतनी ट्रेनें चल चुकी हैं, कितने मेट्रो चल रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, और शहरों में, सभी शहरों में विकास हो रहा है। हमने तो हरिद्वार जाके देखा, एक स्टेशन पे एक कागज़ का टुकड़ा नहीं था। हाँ, इतना साफ, नीट एंड क्लीन हरिद्वार, जहाँ पे इतना मतलब मान्यता है, इतने हज़ारों दर्शनार्थी जाते आते हैं, लेकिन कहीं कोई गंदगी मुझे खुद नहीं दिखी। नदी देखिए एकदम नीट एंड क्लीन, हज़ारों लोग नहा रहे हैं, हर की पौड़ी पे हज़ारों लोग स्नान करते हैं डेली, लेकिन कहीं कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छा, इन्होंने हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। बस थोड़ा यही है कि महंगाई बढ़ा रहे हैं, कुछ है तो अब ये जीएसटी लगा दिया, कुछ लोगों के हिसाब से है, लेकिन टैक्स वसूल के वो अपने ही डेवलपमेंट में पैसा लगा रहे हैं। जीएसटी वगैरह जो लगाया, जब वो जनरल जनता से पैसा ले रहे हैं, तो वो कलेक्ट करके वो हम ही लोगों के डेवलपमेंट में लगा रहे हैं पैसा। भाई जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, वेदांता लखनऊ में खुल गया, तो ऐसे ही थोड़ी ना खुल गया। बेरोजगारी, जो विपक्ष चिल्ला रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आपको क्या लग रहा है बेरोजगारी बढ़ी है? नहीं, बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं निकाल पा रहा है। जो कंपटीशन निकाल रहे हैं, आज ही कल के बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। 2018, 19, 20 में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, रेलवे में, बैंक में, तो वो लोग भी तो इसी बेरोजगारी से ही तो निकल के आए हैं। अगर हम मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, किसी एम को बनाकर आगे चलेंगे, तो निश्चित हमें सफलता मिलेगी। इसमें बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। बेरोजगार वो लोग हैं जो स्वयं कुछ नहीं करना चाहते हैं, जिनका कोई लाइफ का एम नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो तो बेरोजगार रहेंगे ना। जिनका एक एम होता है लाइफ का, मेहनत करते हैं, ज़रूर एक दिन पाते हैं। कितने रेलवेज में सिलेक्शन हुआ है, बैंक में हुए हैं, क्लर्क हैं, पीओ हैं, सब में तो हो रहा है सिलेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।